नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम जीवन में हमारे जो आने वाले लोग होते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने आपसे ये बताया था कि जो हमारे करीबी लोग होते हैं, जो बहुत ही करीबी होते हैं, हमारे परिवार के लोग या फिर हमारे दोस्त जिनके साथ हम बचपन से जुड़े हुए हैं अब तक। तो ऐसे जो लोग ज़्यादातर देखे गए हैं वो ज़्यादातर हमारे आत्मा के जो समुदाय होता है उस पे ही लोग होते हैं और वो बहुत ही अच्छे से मतलब उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। आज हम सेकंड उसके पार्ट के बारे में बात करेंगे, दूसरे भाग के बारे में कि मिलकर बिछड़ने वाले लोग। अब ये कौन होते हैं? देखिए, हमारा जो जीवन है वो सीधा कभी भी नहीं होता। कभी कभी काम को लेकर हम बाहर जाते हैं या फिर कुछ हमारे जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं और फिर से चले जाते हैं। समझो मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ तो वहाँ के लोगों के साथ बहुत ही करीबी संबंध मेरे बन जाएंगे, लेकिन कल कोई मैं दूसरा वहाँ पर दूसरा कुछ करने लगूँ या फिर खुद का कुछ करने लगूँ तो ऐसे वक्त में मैं उनसे बिछड़ जाऊँगा। लेकिन मतलब क्या है कि कुछ वक्त के लिए, एक 4-5 साल के लिए वगैरह बहुत ही करीबी संबंध थे, लेकिन वो मिलकर बिछड़ गए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में यही देखा गया है कि ये जो लोग होते हैं वो हमारे ज़्यादातर समुदाय के नहीं होते। बहुत हो सकता है कि हो, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि ये हमारे समुदाय के नहीं होते। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनका रोल भी इतना बड़ा नहीं होता। मुझे लगता है कि हमारे जो करीबी रिश्तेदार कभी कभी जितना प्रभाव नहीं डालते, ऐसे लोग भी जो मिलकर बिछड़ते हैं तो वो भी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं दोस्तों। क्योंकि समझो मैं किसी पर अचानक किसी पर भरोसा करने लगूँ और वो इंसान मुझ पर अपने मतलब अपनी चीज़ें कुछ कहने लगे या फिर मुझ पर अपने डिसीजन वगैरह मारने लगे, तो इस तरह से बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादा हमारे साथ उनके संबंध नहीं है, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा असर हम पर पड़ता है। ऐसे लोग जो ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि उनका कर्म बंधन से ज़्यादा रिश्ता होता है। मतलब क्या? देखो, मेरा कोई एक दोस्त के साथ समझो एक मेरा कोई नया दोस्त बन गया। हमारे स्वभाव एक दूसरे से इतने मिलते जुलते नहीं, लेकिन बन गया। और ऐसा वक्त हुआ कि बहुत ही ज़्यादा मुझे उसको लेकर पीड़ा हो रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको मुझे लेकर पीड़ा हो रही है। बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि आपने कि कुछ हमारे लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान करके चले जाते हैं। तो उसमें यही ज़्यादातर ऐसे देखा गया है कि कर्म बंधन मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं उसका हमें कुछ देना था या फिर उसको हमारा कुछ देना था। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं कि कुछ 1-2 साल के लिए मेरे जीवन में वो आए, उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए। मतलब कुछ हालात ही ऐसे बने कि उन्होंने किया या फिर मुझे लेना पड़ा, या फिर बाद में कुछ ऐसे हालात आए कि मैं उनको कुछ भी नहीं दे पाया और उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं कुछ दूँ। तो इस तरह से संबंध जब बनते हैं और ऐसा लगा कि मैं इनके साथ हमेशा मतलब कांटेक्ट में रहूँ या फिर बीच बीच में फ़ोन करूँ, तो ऐसे भी हालात नहीं बने कि उनके साथ हमारा कांटेक्ट हो पाया। आज वो मिलते ही नहीं या फिर उनका फ़ोन भी हमारे पास नहीं। तो ऐसी चीज़ें भी देखी होगी आपने। तो इसको ज़्यादातर मैंने जितना देखा है तो मिलकर बिछड़ने वाले जो लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, मैं ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसे वक्त में कर्म बंधन थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि कुछ ना कुछ लेना देना होता है ऐसे लोगों का, तो इस वजह से वो हमारे जीवन में आ सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसका रोल उन बहुत ही अच्छा निभाते हैं वो। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं यहाँ पर एक तरफ़ा नहीं बोल सकता, कहीं ना कहीं हम भी उनके जीवन में आ रहे हैं, तो इस तरह से भी हमें देखना होगा। हम कभी कभी सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि मेरे जीवन में वो कैसे है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी देखना होगा कि कभी कभी मैंने देखा है कि जो पति पत्नी के वगैरह रिलेशन भी आपने देखे होंगे कि बहुत कम समय के लिए वो कभी कभी एक दूसरे से बहुत ही जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन बाद में उनका कभी कभी डिवोर्स हो जाता है और वो अब एक दूसरे से ज़्यादा नहीं बोलते। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो ऐसे वक्त में ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला, ऐसा भी है कि हमने भी उनके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला। तो मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि आप हमेशा ये ना सोचें कि उसने मेरे जीवन में क्या बुरा किया या फिर क्या अच्छा किया। आप ये भी देखें कि मैंने उसके लिए क्या किया या फिर मैंने उसको कभी दुख नहीं ना दिया। तो इस तरह से अगर हम जिएंगे तो हम थोड़ा सा आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। तो ऐसे जो दोस्त लोग होते हैं जिनके साथ हम मिलते हैं और बिछड़ते हैं, हम बहुत ही कम समय के लिए उनके साथ बहुत ही करीबी हमारे संबंध हो जाते हैं, या फिर हम एक दूसरे के साथ दुख या फिर सुख शेयर करते हैं, एक दूसरे को जितनी हो सके मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उनको छोड़कर हमें चले जाना पड़ता है, या फिर हम अपने रास्ते में जब चलते जाते हैं तो अपने आप वो कहीं ना कहीं बिछड़ते हैं हमसे। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा मत सोचें ऐसे लोगों के बारे में। आप अपने जीवन
जीवन में चलते रहे। कहीं ना कहीं मैं इतना ही कहूँगा कि उनके साथ संबंध वगैरह अच्छे बना कर रखे, कहीं ना कहीं हाय हेलो या फिर घर पे कैसे है आपके, तो इस तरह से संबंध बना के हमें आगे चलना होगा दोस्तों। तो लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में, तो उसको भी लेकर हमें आगे चलना होगा और जितना हो सके दूसरे के लिए मतलब एक अच्छे संबंध बनाकर हमें चलते रहना होगा। तो आज हमने इस पर चर्चा की। तीसरा जो हमारा पार्ट होगा वो महान आत्मा पर होगा या फिर महान इंसानों पर होगा, जो हमारे जीवन में कभी कभी आते हैं और पूरी तरह से हमारे जीवन को बदल डालते हैं। तो वो किस तरह से आते हैं, क्यों आते हैं, वो उनका जीवन में क्या महत्व होता है, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे अगले भाग में। तो हम मिलते हैं अपने अगले भाग में। इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।